अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडियन एयर चीफ का बहुत बड़ा बयान। एक सेमिनार में इंडियन एयर चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को अच्छा खासा रगड़ा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन की तारीफ भी की। और उन्होंने कहा क्या है, ये चीज पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है, इंडियन मीडिया से कवर कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया, इवन इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को कवरेज दे रहा है। दोस्तों, करंट इंडियन एयरफोर्स चीफ, जिनका नाम अमरप्रीत सिंह या शॉर्ट फॉर्म में AP सिंह कहा जाता है, उन्होंने सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में खिताब किया, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात की और उसके साथ साथ कंसर्न शो किया या एक इम्प्लिसिट किस्म का गुस्सा दिखाया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर। या उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कसूरवार ठहराया कि क्यों LCA तेजस एयरक्राफ्ट इस वक्त डिलेज का शिकार है और क्यों इंडियन एयरफोर्स अभी तक प्रॉपरली किसी भी चीज को टैकल नहीं कर पा रही। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने तो काफी ज्यादा पोल खोली, इसकी डिटेल पर बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी आई थिंक एयरफोर्स है तादाद के लिहाज से, और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के एनिमीज भी हैं। अब खित्ते में जो इंडिया के दो बड़े एनिमीज हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, और इन दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया का लैंड डिस्प्यूट है। लैंड डिस्प्यूट होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल राइवलरी शुरू से ही चलती आई है। लैंड डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मामले में है और चाइना के साथ तो पूरे का पूरा बॉर्डर जिसे LAC कहा जाता है। अब इसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के दरमियान जो करंट सिचुएशन है, हम माजी की बात नहीं करेंगे, करंट सिचुएशन कुछ यूं है कि इंडिया अभी फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज कर रहा है। रिसेंटली उनके पास एक ही 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, वो राफेल हैं, जो कि 36 की तादाद में आई थिंक उनके पास मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, GF-17 ब्लॉक 3 और J-10C। और फ्यूचर में पाकिस्तान PFX के नाम से एक अपना नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है। दो पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बहुत जल्द लेने जा रहा है। एक तो चाइनीज J-35 है, जो इंशाल्लाह इस साल के एंड में या अगले साल तक पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाएंगे। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद एक सेकंड जो बड़ा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो टर्किश कान है, और कान में पाकिस्तान चूंकि अगर प्रॉपरली इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनता है तो इसकी फैसिलिटी भी पाकिस्तान में खुलेगी, जो कि अगेन पाकिस्तान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतल्लिका मजीद नो हाउ प्रोवाइड करेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना इस वक्त सुपर पावर्स के साथ कम्पीट करता है, और चाइना आई थिंक दुनिया का पहला वो मुल्क बना है जिसने प्रॉपरली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स को उड़ाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हलचल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स में भी पैनिक है, क्योंकि इंडिया अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ भी नहीं जा पा रहा, क्योंकि इंडिया ने अपना AMCA प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया वो अभी सिर्फ ऑन पेपर है। और जो दूसरे इंडिया के पास ऑप्शंस हैं वो या तो रशियन Su-57 है, जो कि अभी उतना ज्यादा वायबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है, तो रूस से वो इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं खरीद सकते। दूसरी तरफ अगर इंडिया अमेरिकन F-35 की तरफ जाए तो रशिया के साथ ताल्लुकात खराब होने का खदशा है, और इंडिया खुद भी F-35 की तरफ थोड़ा सा कंसर्न इस वजह से है क्योंकि अमेरिका पाबंदियां लगाता है। अमेरिका अपना बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन किसी मुल्क को देकर बाद में उसको ब्लैकमेल भी करता है, तो इंडिया उस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा डरा हुआ है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स चीफ गुस्सा कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर कि अगर उन्होंने वक्त रहते तेजस एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली डेवलप कर लिया होता, उसकी डिलीवरीज कंप्लीट कर ली होती, तो आज एक बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस एयरक्राफ्ट होते। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, आप खुद सुने। Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something, and I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, that we may not get the next order. Otherwise things will not change. अब दोस्तों, यह वो कह रहे हैं कि हमें तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट तो 2026 में किया, लेकिन हम उससे पहले 1990s के इरा में जाएं जब इस एयरक्राफ्ट को बनाना स्टार्ट किया गया और 2001 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई। तो उसके बाद एक प्रॉपर 2 दहाइयां हैं, 2.5 डिकेड्स हैं प्रॉपरली, तो उसमें तेजस एयरक्राफ्ट के सिर्फ 40-45 यूनिट्स ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए। जबकि उसके मुकाबले में अगर GF-17 को देखा जाए तो इसने 1 दहाई का अरसा इसको लगा, 2007 में इसकी इंडक्शन हुई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह 150
से ज्यादा एयरक्राफ्ट दुनिया की 3 एयरफोर्सेज में ऑपरेशनल है और चौथी एयरफोर्स यानी कि आज़रबाईजान भी बहुत जल्द इसे लेने जा रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि इसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी हैं। अब एक तरफ अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जहां पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट पर कुछ मिलियन डॉलर्स लगा सकता है बिकॉज बजट बहुत थोड़ा होता है, रिसोर्सेज बहुत थोड़े होते हैं, वहीं इंडिया के पास ऑप्शन होता है कि वो कई बिलियंस ऑफ डॉलर लगा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश करता है कि चाइना या तुर्की जैसे मुल्कों के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर चला जाए, क्योंकि हमारे लिए वैसे ही चीजें सूटेबल रहती हैं। जबकि इंडिया के पास भी ऐसा ऑप्शन था कि वो इजराइल के साथ मिलकर या रशिया के साथ मिलकर चीजें ज्वाइंट वेंचर के तौर पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप इसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी की एक हठधर्मी कह सकते हैं या इंडियन एयरफोर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम खुद से सब चीजों को डेवलप करेंगे, जिसमें अभी तक उन्हें नाकामी हुई है। यहां तक कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने तो कहा है कि 2009-10 के दरमियान जो हमने ऑर्डर्स दिए थे तेजस एयरक्राफ्ट के, वो तक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हमें प्रॉपरली डिलीवर नहीं किए। आप जस्ट इमेजिन करें कि 2009-10 के अगर ऑर्डर प्रॉपरली डिलीवर नहीं किए गए तो जो रिसेंटली ऑर्डर्स दिए गए हैं ये 2021-22 में 19 में, वो किस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करेगी। सो यहाँ आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि इंडियन एयरफोर्स कितनी ज्यादा डेफिशिएंसीज का शिकार है। और इस वक्त इंडियन एयरफोर्स चीफ कहीं ना कहीं गुस्से में तो है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को भी मद्देनजर रखे हुए हैं और उसकी बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली उसको आइडियलाइज कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को इस तरह की स्ट्रेटजीज अपना लेनी चाहिए थी वक्त रहते, और चूंकि इंडियन एयरफोर्स ने ये नहीं किया तो आज हमारा ये हाल है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि JF-17 एक जंग फाइटर है, इसको फलां मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया, इसको तो फलां मुल्क नहीं खरीदेगा, लेकिन असलियत हमारे सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीज खरीद रही हैं। अब ये एक लिहाज से चाइना का भी वो वाहद फाइटर एयरक्राफ्ट है मॉडर्न जिसको ज्यादा कंट्रीज ने खरीदा है, बिकॉज ये चाइना पाकिस्तान का ज्वाइंट वेंचर है, और इसी वजह से चाइना भी इस एयरक्राफ्ट को मजीद अपग्रेड करने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के लिए तो ये ऑब्वियसली प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, और उसके साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की बेस बनाई है। अब फ्यूचर में पाकिस्तान अटैक हेलीकॉप्टर्स की तरफ भी जा रहा है जो कि तुर्की के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। PFX एयरक्राफ्ट पाइपलाइन में है, जिसको देखना दिलचस्प होगा कि ये चीज क्या हमारे सामने निकलकर सामने आती है। एंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया को क्या क्या मुश्किलात है वो भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। चाइना की ज्यादा बात इस वजह से नहीं की बिकॉज ज्यादातर लोग चाइनीज मिलिट्री के बारे में जानते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज को जानते हैं, और चाइना का इस वक्त इंडिया से कंपैरिजन इस वजह से भी नहीं बनता बिकॉज चाइना 6th जनरेशन की तरफ जा चुका है और इंडिया अभी 4th जनरेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।